हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमारा चैप्टर चल रहा था ट्राइंगल्स, ठीक है। तो इसमें हमने अब तक पढ़ा था कि जो ट्राइंगल्स है वो क्या होती है और उनकी सिमिलरिटी कंडीशन पड़ी थी कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल है उनको सिमिलर करना हो तो क्या प्रॉपर्टी हमारी होनी चाहिए और किस तरीके से करेंगे। तो उसी में ही अब तक हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर बाइसेक्टर के बारे में थ्योरम पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या है। और अब तक तो जैसे हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखी थी, जो उसमें बताया गया था कि अगर कोई भी ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, ये आपकी ट्राइंगल होगी ए बी सी और डी और ई कोई भी पॉइंट हो गए किसके ऊपर, ऑन ए बी एंड ए सी, यानी डी और ई आपके पॉइंट हो गए ए बी और ए सी के ऊपर। और ये पॉइंट किस तरीके से है, सच दैट जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो बाय थेल्स थ्योरम हमने क्या देखा था, देन बाय थेल्स थ्योरम क्या पढ़ा था हमने, इसमें जो ये पैरेलल लाइन है ना, ये इस ट्राइंगल की साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देगी, यानी कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये प्रॉपर्टी पड़ी थी। आगे हमने क्या देखा था, जैसे ये ट्राइंगल है कोई, ठीक है, ये इसका इंटरनल बाइसेक्टर हो गया ए बी सी डी। इसमें कह दिया जो ए डी है वो क्या है, वो इंटरनल बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो उसके बाद क्या हमने देखा था, जो इनके साइड्स का रेशियो होगा जो इस एंगल को कंटेन करती है वो किसके इक्वल होगा, वो उस साइड के हाफ के इक्वल हो जाएगा जिसको ये डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। इसी तरीके से अपने एक्सटर्नल के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर एक्सटर्नल बाइसेक्टर था तो वो क्या आ गया था, यही पॉइंट तक इसको प्रोड्यूस कर दिया था। तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी ई अपॉन सी, ये हमने पढ़े थे अब तक। तो नेक्स्ट अब आगे इसी चैप्टर में कुछ और है हमारे पास, जो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसको आगे और कैसे पढ़ते हैं वो देखो, या ये कह सकते हैं उनको और किस तरीके से हम यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास इसमें थ्योरम है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी कि कोई लाइन है, हम ड्रा करते हैं किसी लाइन को, और वो कैसी लाइन है, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ, फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। यानी कि हमने कोई ट्राइंगल ले लिए ए बी सी, ठीक है, ये डी है, ये क्या हो गया, ये आपका ए बी का मिड पॉइंट हो गया। और यहाँ से हमने कोई लाइन ड्रा कर दी किसी दूसरी साइड के ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, और ये क्या है, ये पैरेलल है टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। और ये बाइसेक्ट करती है किसको, थर्ड साइड को। कहने का मतलब क्या है, इसमें आपको ये प्रूव करना है कि जो ये लाइन होगी आपकी डी ई, सपोज ये ई पर है, ठीक है, तो गिवन तो जो आपको दे दिया इसमें वो ये गिवन है, आपने ट्राइंगल ले ली ए बी सी, इसमें जो डी है वो क्या है आपका, वो मिड पॉइंट हो जाएगा ऑफ ए बी, यानी जो आपकी ए बी साइड है इस ट्राइंगल में, ये इसका मिड पॉइंट आपके पास डी। और साथ में क्या कंडीशन है, जो डी ई है ये पैरेलल है टू अनदर साइड, यानी डी ई है ये लाइन इस साइड के पैरेलल है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। और आपको ये प्रूव करना है बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी कि जो ये थर्ड साइड बच गई इसको ये बाइसेक्ट करेगी। यानी कि आपको क्या प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना है ई है वो क्या है आपका मिड पॉइंट हो जाएगा ऑफ ए सी, यानी कि जो ई है वो क्या हो जाए, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपको गिवन है एज जो डी ई है वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। तो सो
बाई थेल्स थ्योरम हम क्या लिखेंगे, जो डी ई बी सी के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये साइड भी आपकी प्रोपोर्शनल होंगी, यानी कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। लेकिन आपको क्या गिवन है, बट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लेकिन डी क्या है, बी का सॉरी ए बी का मिड पॉइंट है, बट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि डी ए बी का मिड पॉइंट है, दैट इज ए डी किसके इक्वल है आपका, बी डी के इक्वल है। अब ए डी बी डी के इक्वल होगा तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे ए डी की जगह, यानी ए डी आपका लिख दिया बी डी अपॉन बी डी किसके इक्वल आ गया, ए ई अपॉन ई सी, बी डी से बी डी कैंसिल। इसका मतलब क्या है, जो ए ई है वो आपका किसके इक्वल आ गया, ई सी, यानी कि जो ए ई है वो ई सी के इक्वल है। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज जो ई है वो आपका मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। तो ई है वो क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया ए सी का। यही आपको इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है अब मान लो ये दे दे, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब आपको ये प्रूव करना है, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी कि कोई ऐसी लाइन है जो दो साइड से उनके मिड पॉइंट को क्या कर रही है, ज्वाइन करने लग रही है। तो वो आपको ये बतानी है वो लाइन होगी वो क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। यानी कि आपको गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी कोई ट्राइंगल दे दिया आपको, ठीक है। और इसमें भी क्या है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी, यानी कि डी और ई है वो क्या है, वो मिड पॉइंट आपके ए बी और ए सी के। तो आपको क्या प्रूव करना है इसमें, आपको इसमें ये प्रूव करना है कि जो ये डी ई होगी ये पैरेलल होगी किसके, बी सी के, यानी कि जो डी ई साइड है वो आपकी बी सी के पैरेलल होनी चाहिए। तो सिंपल प्रूफ है इसका बहुत ही, एज जो आपका डी है वो क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। डी अगर ए बी का मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या हो गया, जो ए डी है वो किसके इक्वल आ गया, डी बी के, यानी कि ए डी अपॉन बी डी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, ई है वो क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का। तो ई अगर ए सी का मिड पॉइंट होगा इसका मतलब क्या हुआ, ए ई अपॉन ई सी भी क्या आ गया, 1 आ गया, यानी ए ई आपके ए सी के इक्वल और इसी से डिवाइड करेंगे तो ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1। ये यहाँ पर 1 है, ये यहाँ पर भी 1 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यानी ए डी अपॉन बी डी आपका किसके इक्वल आ गया, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल आ गया। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में कन्वर्स से क्या लिख देंगे, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी क्या आ जाएगा आपका, जो डी ई है वो पैरेलल हो गई किसके, बी सी के। यही आपको इसमें प्रूव करना था। अब इसी में ही आपकी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, वो क्या है देखो, जैसे कि आपको ये प्रूव करना है कि जो ट्रापिज्म है उसके डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। यानी कि ये प्रूव करना है, प्रूव
डायगोनल्स ऑफ ए ट्रापेजियम divides each other proportionally। यानी कि कोई आपको ट्रापेजियम दे दिया ए बी सी डी, ठीक है, ये कोई ट्रापेजियम है और जो ट्रापेजियम इसको नाम हमने दे दिया ए बी सी और डी, और यहाँ से डायगोनल क्या हो जाएंगे इसके, ए सी आपका ये डायगोनल हो गया और बी डी ये डायगोनल हो गया और ये इंटरसेक्ट करे किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। तो गिवन क्या लिख लेंगे हम, ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम, ठीक है, एंड ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ई। यानी ए बी सी डी आपका ट्रापेजियम हो गया, ए सी और बी डी आपके डायगोनल है जो कैसे हैं, ई के ऊपर इंटरसेक्ट करने लग रहे हैं। तो आपको क्या प्रूव करना है इसमें, ये प्रूव करना है जो दोनों डायगोनल है ना ये एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि आपको इसमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है डी ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए ई। यानी कि जो डिवाइड करेंगे एक दूसरे को, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से इंटरसेक्ट करने के बाद जो इस डायगोनल का रेशियो आए वही रेशियो आपका इस डायगोनल का आना चाहिए। यानी डी ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए ई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं छोटी सी, कंस्ट्रक्ट ई एफ पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ए बी। यानी कि ई एफ आपने एक कंस्ट्रक्शन कर दी जो किसके पैरेलल है, सी डी के, और साथ में किसके पैरेलल है, ये ए बी के भी पैरेलल है, और मीट ए डी इन एफ, और ए डी पर कहाँ पॉइंट पर मिल रही है, एफ के ऊपर, एंड मीट ए डी एट एफ, ए डी को एफ पॉइंट के ऊपर मिलने लग रही है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमें ये दिखाना है कि जो इन दोनों का रेशियो है वो सेम है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वो ट्राइंगल चूज करेंगे दो जिनके अंदर हमारे दोनों डायगोनल्स आ जाएं और इस लाइन से वो क्या हो रहे हो, बाइसेक्ट हो रहे हो, ठीक है। या ये कैसे, तो उस लाइन की उनका बेस पैरेलल। तो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल ले ए सी डी, ठीक है, या हम ट्राइंगल ले सकते हैं ए बी डी। तो सबसे पहले ट्राइंगल लेके चलते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी डी। ए बी और डी, इस ट्राइंगल में क्या गिवन है आपको, जो एफ ई है वो पैरेलल है किसके, ए बी, और ये कहाँ से हो जाएगा, बिकॉज दिस इज बाई कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन इस टाइप से की है जो आपका एफ ई किसके पैरेलल हो जाए, ए बी के इक्वल हो जाए। तो बाई थेल्स थ्योरम हम क्या लिख देंगे, बाई थेल्स थ्योरम इसमें क्या हो जाएगा आपका, डी एफ अपॉन एफ ए इक्वल टू डी ई अपॉन ई बी। ये हमने फर्स्ट ले ली। तो हमने ट्राइंगल ले ली थी ए बी और डी। अब ए बी डी ट्राइंगल तो हमने ले ली और उसमें से हमने ये जो हमारी कंडीशन है डी ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन एफ ए, ये आ गई। अब जो नेक्स्ट ट्राइंगल है वो हम लेके चलते हैं सी डी ए, इन ट्राइंगल सी डी ए। और सी डी ए ट्राइंगल में क्या है आपका, जो एफ ई है वो पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है। तो सी डी ए ट्राइंगल में जो एफ ई है वो सी डी के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और पैरेलल होने के बाद हम क्या लिख लेंगे इसमें भी, ऑल्सो डी एफ अपॉन एफ ए इक्वल टू सी ई अपॉन ई ए। यहाँ से भी क्या आ गया, सी ई डी एफ अपॉन एफ ए इक्वल टू सी ई अपॉन ई ए। तो फ्रॉम 1 and 2 अब क्या लिखेंगे इसमें हम, फ्रॉम 1 and 2 डी एफ अपॉन एफ ए इसके इक्वल है यहाँ पर, और यहाँ पर डी एफ अपॉन एफ ए इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या हो, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो डी ई अपॉन ई बी इक्वल टू सी ई अपॉन ई
ए। यही आपको इसमें प्रूव करना था। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट है आपका अब अगर आपको ये बताना हो कि डायगोनल है किसी भी क्वाड्रिलेटर के, वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनल डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि वो क्या है, वो ट्रापिज्म है। तो इसको हम कैसे बताएंगे? अब आपको ये कंडीशन गिवन है, ठीक है, और ये कंडीशन गिवन है, इससे हमें अब बताना ये है जो AB है और CD के क्या है, पैरेलल है। तो सिमिलरली हम यही एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो EF है वो पैरेलल लेके चलेंगे सबसे पहले किसके, BA के। मान लो इसको हमने इसके पैरेलल ले लिया बाय कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद बाय थेल्स थ्योरम की क्या आ जाएगा आपके पास, जो DE अपॉन EB इज इक्वल टू DF अपॉन FA। तो इसको कैसे करेंगे देखो, अब आपको जो गिवन है वो गिवन है इफ डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली, देन इट इज ए ट्रापिज्म। यानी क्या दे दिया आपको कि कोई क्वाड्रिलेटर है आपके पास ये, और इसके डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करने लग रहे हैं। तो आपको क्या बताना है, ये एक ट्रापिज्म है, इट इज ए क्वाड्रिलेटर एंड DE अपॉन EB इक्वल टू CE अपॉन AE। ये आपको गिवन है, और जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, जो ABCD है वो क्या है, इज ए ट्रापिज्म। इन ABCD आपका एक ट्रापिज्म है, दैट इज, इसका मतलब क्या प्रूव करना है, AB इज पैरेलल टू CD, यानी AB को हमें CD के पैरेलल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं ड्रा। अब EF पैरेलल टू जो हमने क्या की थी उसमें CD, तो CD की जगह हम इसको AB के पैरेलल ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन कर दी ड्रा EF पैरेलल टू AB एंड मीट AD एट F। यानी EF है वो AB के पैरेलल है, और ये AD को किस पॉइंट पर मिलने लग रही है, F पॉइंट पर मिल रही है। तो सिमिलरली ट्राइंगल कौन सी लेके चलेंगे हम, इन ट्राइंगल ABD, और इसमें क्या है, EF है वो पैरेलल है आपका किसके, AB के पैरेलल है। तो ABD ट्राइंगल में जो EF है वो क्या हो गया, AB के पैरेलल हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, DF अपॉन FA। सो बाय थेल्स थ्योरम हम क्या लिखेंगे इसमें, DF अपॉन FA इक्वल टू DE अपॉन EB, ये लिख देंगे। लेकिन हमें एक कंडीशन और गिवन है, और वो क्या गिवन है, बट DE अपॉन EB है वो किसके इक्वल है, CE अपॉन AE। लेकिन DE अपॉन EB है वो आपका किसके इक्वल है, CE अपॉन AE के इक्वल है। सो फ्रॉम 1 हम यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ पर DE अपॉन EB किसके इक्वल है आपका, DF अपॉन FA, और यहाँ पर DE अपॉन EB किसके इक्वल आ गया, CE अपॉन AE। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, DF अपॉन FA इक्वल टू CE अपॉन AE, DF अपॉन FA इक्वल टू CE अपॉन AE। अब हम ट्राइंगल लेके चलते हैं इन ट्राइंगल CDA एज DF अपॉन FA इज इक्वल टू CE अपॉन AE।
भाई ए सी डी ए ट्राइंगल में क्या है आपका डी एफ अपॉन एफ ए किसके इक्वल है, सी ई अपॉन ए ई के इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम उसके कन्वर्स से क्या लिख देंगे, जो आपका एफ ई है ये किसके पैरेलल है, सी डी के, बट जो आपका एफ ई है वो किसके भी पैरेलल है, ए बी के भी पैरेलल है। अब एक लाइन है वो दो लाइंस के पैरेलल है, इसका मतलब क्या, वो दोनों लाइंस आपस में भी पैरेलल होंगी। तो यहाँ से क्या होंगे, दिस इम्प्लाइज सी डी इज पैरेलल टू ए बी, यानी सी डी ए बी की क्या हो गई, पैरेलल हो गई। इसलिए हैंस जो ए बी सी डी है वो क्या हो जाएगा आपका, एक इज ए ट्रापिज्म। तो ए बी सी डी आपका क्या हो गया, ट्रापिज्म हो गया। यही आपको इसमें प्रूव करना था। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं कुछ, कि जैसे क्वेश्चंस आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे और हमें कैसे सोल्व करने। तो देखो अब क्वेश्चन गिवन, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट joining द मिड पॉइंट ऑफ द adjacent साइड ऑफ ए quadrilateral forms a parallelogram. Prove that the line segment joining the mid points of a quadrilateral forms a parallelogram. यानी कि क्या कह रहा है ये, आपको एक क्वाड्रिलेटर गिवन है, कोई भी मान लो ए बी सी डी, ठीक है, यानी कि कोई क्वाड्रिलेटर दे दिया आपको ए बी सी डी, हो गया ये क्वाड्रिलेटर। और ए बी सी डी आपका क्वाड्रिलेटर किस टाइप से है, जो पी क्यू आर एस है ना वो मिड पॉइंट्स है, एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, यानी कि रेस्पेक्टिवली इन साइड्स के ये मिड पॉइंट्स है। यानी कि इसका मिड पॉइंट है वो क्या आपके पास P, इसका मिड पॉइंट है Q, इसका मिड पॉइंट है R और इसका मिड पॉइंट है S। और इनको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और इसमें प्रूव क्या करना है आपको ये प्रूव करना है कि जो PQRS है वो क्या होगा, कोई भी एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया, ज्वाइन मान लो AC, हमने AC डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, AC आपका ज्वाइन हो गया। अब ट्राइंगल लेके चलेंगे ABC ट्राइंगल हमने ले ली, P और Q आपके इन दोनों साइड का मिड पॉइंट है। तो हमने जो पीछे थ्योरम पढ़ी थी, अगर कोई ट्राइंगल है उसकी दो साइड का मिड पॉइंट है तो जो लाइन ज्वाइन हो थर्ड साइड की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, हमने ले लिया इन ट्राइंगल ABC, P और Q क्या है आपके, ये मिड पॉइंट्स है किसके, ऑफ AB एंड BC, यानी P के AB और BC के मिड पॉइंट हो गए। सो अब ये दोनों तो क्या हो गए, आपके मिड पॉइंट हो गए। तो जो हमने पीछे थ्योरम पढ़ी थी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो V है और रिजल्ट क्या था आपके पास, रिजल्ट अगर ये मिड पॉइंट है तो जो ये लाइन ज्वाइन करेंगे मिड पॉइंट्स को वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल, यानी PQ इज पैरेलल टू AC। ये आपके पास पहली कंडीशन आ गई, ठीक है। ऑल्सो हमने ट्राइंगल ले ली ADC में ट्राइंगल में आपके पास क्या है, R और S है, वो भी क्या है, मिड पॉइंट है किसके, ऑफ AD एंड DC।
DC एंड AD, यानी R मिड पॉइंट है DC का और S मिड पॉइंट है AD का। तो यहाँ से भी हम क्या लिख देंगे, सो बाय रिजल्ट जो आपका AC है वो किसके पैरेलल हो गया, RS के पैरेलल हो गया। अब AC आपकी एक ऐसी कॉमन लाइन सेगमेंट है जो AC PQ के भी पैरेलल है और AC RS के भी पैरेलल है। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 जो आपकी PQ है वो किसके पैरेलल है, AC के, और AC भी किसके पैरेलल है, RS के। यानी कि यहाँ से क्या आ गया, PQ पैरेलल टू RS। अब सिमिलरली अगर हम ये डायगोनल ज्वाइन कर लें और इस डायगोनल से हम पहले तो क्या दिखा दिए, डायगोनल PS के पैरेलल है और उसके बाद ये RQ के भी। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आ सकता है, सिमिलरली PS इज पैरेलल टू RQ, और ये दोनों पैरेलल आ गए। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, हैंस PQ RS क्या हो गया आपका, कोई भी एक पैरेललोग्राम हो गया। यही हमें इसमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन हैं जो आपको सोल्व करने हैं, या आपके पास एक क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है जैसे जिसमें डायरेक्ट रिजल्ट यूज होगा। मान लो गिवन है आपको कि कोई फिगर दे दी ABCD, ABC और D ये फिगर है, और यहाँ पर क्या है, जो AB है वो पैरेलल है CD के। ये आपको गिवन है, AB है वो किसके पैरेलल है, CD के, और ये आपकी क्या हो गई, डायगोनल हो गई। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O के ऊपर। और साथ में जो वैल्यूज गिवन है वो गिवन है, जो ये है OA, ये है 3x माइनस 19, OC है वो है x माइनस 5, OD है वो आपका है 3, और OB है वो आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 3। ये आपको गिवन है सारी। अब थ्योरम पढ़ी थी हमने, अगर ये दोनों साइड पैरेलल है तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे ना, सॉरी डायगोनल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। एज इन ट्रापेजियम ABCD ट्रापेजियम ले लिया, AB किसके पैरेलल है, CD के, देन डायगोनल AC एंड BD आर प्रोपोर्शनल। तो AC और BD क्या होंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, यानी कि OD अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OA। और यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो वैल्यू पुट करें। OD आपका किसके इक्वल है, 3 के, OB आपका इक्वल है x माइनस 3, OC है वो x माइनस 5, और OA है वो क्या हो जाए 3x माइनस 19। तो यहाँ से हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x के लिए सोल्व कर सकते हैं और आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर है कुछ, इनको सोल्व करो और कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। थैंक यू।